मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हाल ही में हमारे गवर्नमेंट सरकार ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, एक ऐलान किया है कि वो अपने काफी सारे पैसे को इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर निवेश करने वाली है। अब तक की अगर हम बात करें साल 2023 की, तो हमारा गवर्नमेंट सरकार यानी कि हमारा भारत देश इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 8 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश करती थी, यानी कि इतना पैसा तक का इन्वेस्टमेंट करती थी। लेकिन जब से ये ऐलान दिया गया है कि हम इस निवेश को बढ़ाने वाले हैं, यानी कि साल 2026 तक हमारा जो गवर्नमेंट है वो 24 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो ये इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा मौका हो सकता है। जब हमारा गवर्नमेंट सरकार इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर, उनके माइंड में कोई एक अच्छी प्लानिंग होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक के लेकर के फ्यूचर में उनके पास एक काफी अच्छी प्लानिंग होगी, जिस वजह से वो इतने सारे पैसे को इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो जितने भी स्टॉक खरीदने वाले लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करके पैसे से पैसा कमाएं, तो उनके लिए काफी अच्छी बात है। जब हमारा गवर्नमेंट इतना सारा पैसा इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो हमें भी चाहिए कि हमें भी अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन हम किस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें, किस कंपनी के स्टॉक्स को खरीदें? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर तीन ऐसे कंपनी का नाम बताने वाला हूं, तीन ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जिसके अंदर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से आपको काफी अच्छा रिटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। और मजे की बात तो ये है कि मैं तीनों जो आपको कंपनी बताने वाला हूं, वो तीनों कंपनी हमारी इंडिया की कंपनी होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट अगर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगी भी, तो वो इन्हीं कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे आज का टॉपिक दिख रहा होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 3 इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखते हैं नंबर 1 पे हमारा कौन सा स्टॉक्स आता है और तीनों हमारा कौन सा कंपनी हमें देखने को मिलता है। तो नंबर 1 पे जो हमारा कंपनी आता है, उस कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सिंपली उस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये है हमारा पहला कंपनी का पहला स्टॉक्स। इसके मैं आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन को बताता हूं और मैं शेयर प्राइस को बताता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी क्या काम को करती है। तो चलिए सबसे पहले इसके हम मार्केट कैप को देख लेते हैं कि इसका मार्केट कैप कितना बड़ा हमें देखने को मिलता है, जिससे आपको यह अंदाजा लगेगा कि कितना बड़ा ये कंपनी है। मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे आपको 1,27,775 करोड़ रुपए का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। 1,27,775 करोड़ रुपए का यहाँ पे आपको इसका मार्केट कैप जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि काफी बड़ी कंपनी है। चलिए इसके हम एक शेयर प्राइस की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप इस प्राइस को खरीदने जाएंगे, इस स्टॉक्स को खरीदने जाएंगे, तो आपको एक शेयर के लिए कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। तो आज के वक्त में जब ये वीडियोस बनाई जा रही है, यानी कि 2024 में जनवरी के महीने में इसका एक शेयर का प्राइस है 185 रुपए, जो कि हमेशा ये उतार चढ़ाव होते जाता है। जब आप खरीदने जाएंगे उस वक्त आपको कुछ और रेट देखने को मिलेगा, लेकिन आज के वक्त में इसके एक स्टॉक्स की कीमत है 185 रुपए। चलिए अब मैं आपको इसके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कुछ कामों को बताता हूं कि क्या काम करती है, ये कंपनी किस चीज के लिए फेमस है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के मालिकाना हक वाली एरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है। यह पूरी तरह से जमीनी और एरोस्पेस एप्लीकेशन के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये उस प्रोडक्ट को बनाती है जो कि लड़ाकू विमान के अंदर यूज होते हैं, जो कि जमीन पे रह के या फिर हवा में उड़ करके जिससे हम युद्ध को किया करते हैं, उसके अंदर जो प्रोडक्ट लगते हैं उसको ये बनाती है। जैसे कि उसके रडार को ये बनाती है, उसके अंदर जो वायर लगते हैं उसको ये बनाती है, उसके अंदर जो फ्यूज लगते हैं उन सभी चीजों को बनाती है। ऐसे कई सारे चीज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं, उन सभी चीजों को ये बना करके देती है। हमारे गवर्नमेंट हमारे भारत के लिए तो बनाती ही है, लेकिन इसे कई अलग अलग जगहों से भी ऑर्डर मिलता है काफी सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जिससे ये काफी तेजी से इसका स्टॉक्स का जो प्राइस है वो काफी तेजी से ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर कंपनी की, दूसरे स्टॉक्स की। तो दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स आता है। दूसरे कंपनी का नाम है हनीवेल ऑटोमेशन। तो सिंपली इस चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं, हनीवेल
ऑटोमेशन लिमिटेड। इसके बारे में मैं आपको मार्केट कैप बताता हूँ, शेयर प्राइस बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये काम को क्या करता है, जिससे आपको ये पता चले कि हम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा किस काम में पैसा जाएगा, जिससे हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 31,042 करोड़ रुपए का आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो देखने को मिलेगा। 31,042 करोड़ रुपए का आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके एक शेयर प्राइस की, कि यहाँ पे अगर हम इसको खरीदने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक शेयर के लिए कितना प्राइस जो है वो हमें पे करना पड़ेगा। तो आज के वक्त में इसके एक शेयर प्राइस की कीमत काफी ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं, वह है 36,855 रुपए। 36,855 इंडियन रुपए हैं, वो आप अगर एक स्टॉक्स को खरीदते हैं तो इतना आपको पे करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई हमारा दूसरे नंबर पे। चलिए इसके मैं आपको काम को बता देता हूं कि ये हनीवेल ऑटोमेशन लिमिटेड है, ये किस काम को करती है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है। अगर आप इसको समझ लिए तो आप ये जान लीजिएगा कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम जिसको मशीन के अंदर इंस्टॉल कर दे तो वो चीज खुद से काम करने लगे, यानी कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाए। तो ऑटोमेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिक सिस्टम। तो इस कंपनी का काम ये है कि ये ऐसे प्रोडक्ट को बनाती है, ऐसे सिस्टम को बनाती है जिसको किसी मशीन के अंदर में फिक्स कर दिया जाए तो वो मशीन जो है वो खुद से कामों को कर लेती है, जिसमें इंसान की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक ऑटोमेटिक काम करता जाता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, तब जा करके आपको क्लियर होगा कि ये कंपनी आखिर में काम को क्या करती है। जैसे कि ऑटोमेशन कहा जाए तो इसका काम आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेगा। इसका काम आपको रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलेगा, जहां पे काफी सारी चीजों में इसका ऑटोमेशन का यूज किया जाता है। फिर से मेडिकल साइंस की दुनिया में आपको ऑटोमेशन देखने को मिलेगा। अब वहां पे कहाँ देखने को मिलता है, आप आजकल सुन रहे होंगे कि कोई भी काम या अगर ऑपरेशन हो या फिर जो भी चीज हो उसे हम मशीन के द्वारा कर पाते हैं। तो मशीन के अंदर इसी ऑटोमेशन को फिक्स किया जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम को फिक्स किया जाता है, तब जा करके वो मशीन खुद से ऑपरेशन को कर पाता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं मोबाइल, मोबाइल तो पूरा ही ऑटोमेशन से भरा हुआ है। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, घड़ी वगैरह हो गई, इस सभी चीजों में ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए स्कूटी के अंदर भी आपको ऑटोमेशन का यूज देखने को मिलेगा। ईवी जो कार आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आ रहे हैं, उसके अंदर भी आपको इसका ऑटोमेशन का यूज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि ईवी जो है वो पूरी दुनिया में तहाका मचा रहा है और फ्यूचर में वो बढ़ते जा रहा है, तो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे लोग इस ऑटोमेशन को खरीदते जाएंगे। कंपनी से कंपनी खुद ही खरीद करके अपने प्रोडक्ट के अंदर यूज करेगी, जिस वजह से इसका जो प्राइस है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 36,855 रुपए एक स्टॉक्स की प्राइस जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप भी अपने पैसे को कमा सकते हैं। तो ऑटोमेशन का मतलब आपको क्लियर हो गया है कि ऐसा सिस्टम जो ऑटोमेटिक काम को कर सकता है। या फिर मैं आपको ये कहूं कि ईवी कार हो गए, उसके अंदर आपको गियर फिक्स नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक गियर जो है वो लगते जाता है। या फिर स्कूटी हो गए, उसके अंदर ऑटोमेटिक गियर चेंज होते जाता है। ऑटोमेशन की मदद से आप बिना ड्राइवर के जो इलेक्ट्रिक कार है वो चल पा रही है, आपको ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, वो चल पा रही है। तो हर ईवी कार के अंदर ऑटोमेशन का यूज किया जाता है, जो कि ऑटोमेशन सिस्टम यही बना करके देता है, जो कि हनीवेल ऑटोमेशन है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा काफी तेजी से ग्रोथ करेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर स्टॉक्स की, कि तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा स्टॉक्स आता है जिसमें हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें, जो कि इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। उसका नाम है डेक्सन टेक्नो। उसका नाम है डेक्सन टेक। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा डेक्सन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ टेक्नो, ठीक है, आप ताकि आप इसको समझ सकें। चलिए इसके भी हम मार्केट कैप को देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको कितना बड़ा कंपनी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे इसके एक शेयर प्राइस की, कि यहाँ पे आपको एक शेयर के लिए कितने पैसे को पे करना पड़ेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 38,749 करोड़ रुपए का आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो देखने को मिलेगा। 49 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन। शेयर प्राइस की अगर हम बात करें तो एक शेयर का प्राइस यहाँ पे 6,375 रुपए आपको देखने को
मिलेगा। 6,375 इंडियन रुपीज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं डिक्सन टेक की कि ये जो है वो किस चीज को बनाता है जिससे हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें काफी अच्छा रिटर्न जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो कंपनी है इसका मेन काम है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो अब ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है कि ऐसे सामान को बनाना जिसका यूज हम ज्यादातर घरों में किया करते हैं। ये इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग का तो कंपनी है, लेकिन ये ऐसे प्रोडक्ट को बनाता है जिसका ज्यादातर यूज जो है वो घरों में होता है। अब ऐसे कौन सी चीज है जिसका ज्यादातर यूज जो है वो घरों में होता है? तो मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे कि मोबाइल फोन हो गए, उसके अंदर ये ऐसे ऐसे पार्ट्स को बनाता है जो कि मोबाइल के अंदर यूज किए जाते हैं। फिर से सीसीटीवी कैमरास हो गए। आप कैमरा देखते होंगे हर घर में, हर ऑफिस में आपको लगा हुआ दिखेगा, तो ये कैमरास हो गए। फिर उसके बाद डीवीआरएस हो गया, उसके बाद एलईडी टीवी हो गया, उसके बाद पैनल्स हो गया, उसके बाद सेटअप बॉक्स हो गया। यानी कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट से बनाती है जिसका यूज जो है वो घरों में किया जाता है। अब आप सोचिए दिन ब दिन लोगों की आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है जो कि खराब होना तय है कि कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाती है, लोग दोबारा से उस चीज को खरीदते हैं। तो अगर आप इन सभी जगहों पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको स्टॉक्स में काफी अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये वीडियोस कोई सजेशनल वीडियोस नहीं है कि आप इन्हीं स्टॉक्स को खरीदें। आप जब भी स्टॉक्स खरीदने जाए तो आप अच्छे से उसके बारे में रिसर्च कर ले, तब जाकर के आप कोई सा भी स्टॉक्स को खरीदें। बाकी अगर आप इसके अंदर भी अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको काफी अच्छा रिटर्न जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार जो है वो 24 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है, जो कि साल 2026 तक इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 24 लाख करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दिए जाएंगे, जिससे हमारे देश की काफी विकास होगी। इससे डायरेक्ट फायदा ये होगा कि हम जो भी चीजों को अभी इलेक्ट्रिक चीज को यूज कर रहे हैं वो ज्यादातर चीजें हैं वो चाइना से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं। तो ये सभी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। सारा चीज हमारा भारत खुद ही पैदा करेगा और खुद ही बना करके खुद ही यूज करेगा, और हो सकता है कि ये बना करके अलग देश विदेश में ये लोगों को प्रोडक्ट को बेचे, लोगों के पास भेजे। बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसी आपको लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को वारिस फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा कि ये वीडियोस कोई सजेशनल वीडियोस नहीं है, बल्कि ये एक एजुकेशनल पर्पस के वीडियोस बनाई गई है ताकि आपको एक सिग्नल मिल सके। बाकी आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने बलबूते और अपने हर एक चीज को देख करके, रिस्क टॉलरेंस को देख करके अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।